प्रधानाचार्य जी, हमारे आचार्य भाई बहन और सामने बैठे हुए भैया बहने और हमारे साथ आए हुए निरीक्षण दल में अरविंद जी और बालकिशोर। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से हर्ष होता है कि मैं अपने घर में आया हूँ, इसलिए कि बगल के, जिसे आप बीएड कॉलेज के नाम से जानते हैं, वहाँ मैं 1-2 साल नहीं, तीसरी विदाई वहाँ से ली थी 70 साल के बाद, अपनी उम्र के 70 साल के बाद। और इस मंच पर तो बहुत बार संभाषण और कक्षा लेने के दरमियान यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इसलिए लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। और आज मुझे लगता है कि जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो किसी भी राष्ट्र की एक पूंजी के रूप में यह शिक्षा होती है। और अब के इस तुलनात्मक समाज में यह शिक्षा एक विचित्र दौर से गुजर रही है और लगता है कि हम शिक्षकों के लिए यह एक संक्रमण काल बन गया है। हर आदमी, हर बच्चा एक दूसरे से तुलना करता है और चाहता है कि हम कितना आगे से आगे बढ़ें, किसे अपना प्रतिरूप माने। तो मैं इस संदर्भ में कहूँगा कि 2 खेत अगल बगल था, बीच से अड्डा रहता है में, उसके अगल बगल दोनों खेत में एक बिजुका खड़ा था। बिजुका समझते हैं? नहीं, शायद बच्चे नहीं समझते हो। वह जानवर को या किसी दूसरे और लोगों को हड़काने के लिए, भगाने के लिए खेत में पुतला बना दिया जाता है, उसे कहते हैं बिजुका। तो वह दोनों बिजुका जो है वो आपस में बातचीत कर रहा था। आपस में एक ने कहा कि आज हम गए थे बाजार के तरफ, शहर में गए थे, तो सड़क पर हमने एक मूर्ति देखी और इतना सजीव था वह, इतना सजीव था कि लगता था कि हमसे बात कर रहा है। तो दूसरे ने कहा, ऐसा क्या होगा उसमें जो ऐसा लगता होगा? तो पहले ने कहा, हाँ भाई, एकदम सही बोल रहे हैं, और लोग भी कहते हैं कि वह एकदम बहुत सजीव है, एकदम लगता है जैसे कि हमसे बात कर रहा है, इस ढंग का। तो दूसरा फिर कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, हमको तो विश्वास नहीं होता है। तो पहले ने कहा कि क्यों, तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो इसलिए कि देखते हैं कि जब उतनी अच्छी मूर्ति है, वैसे व्यक्तित्व की मूर्ति है, जो हमें कुछ सिखाने के लिए वहाँ खड़ा है, तो हम सीखे कहाँ हैं? हमें तो वही पागलपंथी लगा हुआ है, चोरी बजारी भ्रष्टाचार, दूसरा सब कुछ जब हमें व्याप्त है लोगों में, तो उससे लोगों ने सीखा क्या? उससे अच्छा तो हम हैं कि हमको जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है यहाँ, वह काम हम करते हैं। हमको देख करके जो है जानवर भाग जाता है, फसल की रक्षा हो जाती है, इसी के लिए लगाया गया था। तो मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि जिस भी प्रतीक को तुम अपना समझते हो,
उसके गुण को धारण करो, उसके वस्त्र और दूसरी चीज़ों को सीखने की अपेक्षा उनका जो गुण है, उनके व्यक्तित्व में जो गुण है, उसको हम धारण करें। यह हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक चीज़ होगी और हम उन्नति करेंगे। अपने शिक्षक बंधुओं से हम कहेंगे कि वस्तुतः अभी हम संक्रमण के दौर में जब चल रहे हैं, तो जब तुलनात्मक समाज बन गया है, तो हमें भी उस तुलना को समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पर हैं। इसमें बच्चे हमारे यहाँ ही क्यों आए, इस चीज को तो हमें तौलना होगा, जानना होगा। अन्यथा नहीं तो ढेरी बाजार में तो बहुत चीज मिलता है। और अब के समय में जबकि हम शिक्षक बंधु नहीं जानते हो, हमारे अभिभावक लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये सब बच्चे जानते हैं कि अलेक्सा और मेटा को नहीं, AI का, कि अलेक्सा को लोग कहते हैं कि पैगाम का गाना सुनाओ, तुरंत सुना देता है। गुंजूठी शहनाई का गाना सुनाओ, तुरंत सुना देता है। इतना ही नहीं, वह जब उसको कहा जाता है कि बुखार लगी है, किसी दवा का नाम बताओ, तो वह भी बताता है। तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में, AI के समय में हम कहाँ खड़े हैं? शिक्षक कौन पूछेगा, कौन हमको महत्व देगा? इस चीज को तो अपने में धारण करना होगा और लाना होगा कि नहीं, वह जब मशीनी है, उसको जितना दिया गया है, जितनी सूचनाएं उसे दी गई है, उसी सूचना को वह प्रसारित कर सकता है, उसी को वह डिटेक्ट कर सकता है, बाकी को नहीं। संवेदना उसके पास नहीं है। उस अलेक्सा से पूछा गया कि क्या तुम प्रेम करते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं मशीन हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। तो उस मशीन को जिस मनुष्य ने बनाया, जिसने उसमें उतना गुण समाहित किया, उस मनुष्य की बुद्धि तो उससे ज्यादा होगी। और हमारे बच्चे आजकल सीधा समझते हैं कि इंटरनेट से हम वस्तु खोज लिए, उससे हम पढ़ लिए, तो शिक्षक क्या, सब कुछ वह दे सकता है, लेकिन वह संस्कार नहीं दे सकेगा, वह आचरण नहीं दे सकेगा, वह अनुशीलन नहीं दे सकेगा। यह तो तय है। यदि कभी अकाल पड़ जाए, अनाज का अकाल हो जाए, तो क्या होगा? कुछ मनुष्य मर जाएंगे, अनाज नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ मनुष्य मर जाएंगे। लेकिन यदि संस्कार का अकाल हो जाएगा, तो मानवता मर जाएगी, और मानवता जब मरेगी तो मनुष्य मर जाएगा स्वतः। इसलिए उस आचरण, अनुशीलन, व्यवहारिकता का ज्ञान हम शिक्षक बंधु ही देते हैं, और यह जवाबदेही हम पर पूरे रूप से पड़ा हुआ है। गीली मिट्टी जो है, वह पौधे के जड़ को पकड़ के रखता है और उसके जीवन को जिंदा रखता है। ठीक उसी तरह से अगर हम अपनी मीठी वाणी, मधुरता, मधुर व्यवहार के साथ बच्चे को बांध करके रखेंगे, उसके साथ मधुर व्यवहार करेंगे, तो वहाँ एक रिश्ता बना हुआ रहेगा, और वह रिश्ता जो है बहुत दूर, आगे आगे तक हमको ले जाएगी। यह कहा जाए कि अब आप पर निर्भर है कि आप एक आचार्य होने के नाते सिर्फ अपना दायित्व निर्वहन करेंगे या उस रिश्ते का पालन करेंगे। अगर हम दायित्व निर्वहन करेंगे
तो हम इसे कॉपोटो या कोटो को जो सिखाएंगे वह सीखेगा, उतना भरी। लेकिन यदि हम उसे उसके साथ रिश्ता निभाएंगे तो वह एक अच्छा नागरिक बनेगा और वह एक राष्ट्र की पूंजी होगी। तो मैं अपने शिक्षक बंधुओं से जरूर चाहूँगा कि लाख हम लोगों की आलोचना हो हम शिक्षकों की, लेकिन दायित्व तो हम ही पर है। कहीं भी कैसी भी बात हो, लेकिन अगर शिक्षा में गुणवत्ता की बात होती है तो वह ले दे करके हम शिक्षकों पर आता है और उसको तो हमें निभाना